अगर हम अपने कंट्री का इफ वी लुक इनटू द प्रोपोर्शन रेशियो दैट इज बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो वी विल से दैट 90% of the industries are scattered in small business. Now what is the difference between small and large? मतलब जहाँ हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट, जहाँ हमारा ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, जहाँ हमारा what we call as act, that is the rules and regulations, management, ये सब जो है they are on a large scale. They are all large scale industries. They all come under, either they would be coming under company acts, or maybe they are MNCs, giant companies. Whereas जो आपके MSMED एक्ट के अंडर आते हैं, दैट इज आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनको हम लोग स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस में लेकर आते हैं. नाउ एवरी पर्सन कैन नॉट बिकम अ डायरेक्ट अंबानी और अदानी. इट्स बट नेचुरल. सो हाउ कैन वी बिकम, मतलब कि हम अपने बिजनेस को कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं. जैसे उस दिन मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तो आई टोल्ड यू द, मतलब मैंने आपको वो शार्क इंडिया का बताया था, शार्क टैंक का. एंड आई थिंक मोलिका टोल्ड मी ऑल्सो दैट शी इज़ ऑल्सो वॉचिंग दिस. तो इफ़ यू लुक इन टू दोज, आप देखो, अगर वो उस मतलब कि सीरियल को अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वर फ्रॉम स्मॉल स्केल्स स्टार्टअप्स. स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स. तो नॉट एवरी वन डायरेक्टली बिकम्स इनटू अ कंपनी. कंपनी के अंदर सीधा जो है इंसान नहीं जाता है. तो देर आर वेज, और उसमें हमारा आ जाता है व्हाट वी कॉल एज स्मॉल बिजनेस. नाउ हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है पहले विलेज इंडस्ट्रीज हमारे बहुत ज़्यादा रही, बिकॉज मोस्ट ऑफ द what you call as industries were in the village. So हम इनको जो है we can call it as village industries. इसी को हम आगे we even सब ग्रुप में करते हैं, जैसे हैंडलूम्स, जो हाथों से बनाया हुआ. लूम्स यानी कि आपका जो करघा. whereas you also have हैंडीक्राफ्ट यानी कि कढ़ाई. कॉयर्स यानी आपके जो कोकोनट होते हैं, वो कोकोनट से जो कॉयर आपके मैट्रेसेस वगैरह बनते हैं वो. देन सेरीकल्चर यानी कि आपका सिल्क, रॉ सिल्क जो हाथों से बनता है. देन खादी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पावर लूम्स हमने पहले पढ़ा, हैंड लूम्स. नेक्स्ट हमारा है पावर लूम. तो ये सारे के सारे जो हैं दे आर ऑल आपके जो है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं. सो नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन इज दे हैव, मतलब कि उन्होंने जो है इसको डेजिग्नेट कर दिया है कि आप कितना पैसा, how much investment you are doing in plant machinery, and they have classified it under the MSMED Act, that is medium and small scale industries करके उन्होंने जो है they have defined it. बट ये है आपके स्मॉल एंड टाइनी यूनिट्स. इनको मीडियम एंड लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस मतलब इन्होंने अलग अलग कर रखा है. बट मीडियम एंड लार्ज स्केल के लिए अभी कोई हमारे पास नहीं कि किसको हम मीडियम कहते हैं, किसको हम लार्ज स्केल कहते हैं. सो एज पर दैट, अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट, हमारा आता है माइक्रो. माइक्रो यानी कि व्हेन आपका जो प्लांट है, मशीनरी है, इट्स नॉट मोर देन 25 lakhs. देन माइक्रो के बाद आपका आ जाता है स्मॉल.
यानी कि 25 से 5 करोड़ के बीच में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, एंड इफ इट इज़ 5 to 10 crores देन इट कम्स अंडर मीडियम। इन सबको जो है स्मॉल स्केल यूनिट्स के अंडर जो है गवर्नमेंट लेकर आया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्कैटर्ड है मोस्ट ऑफ जो मतलब कि इंडस्ट्रीज़ हैं ये इसी सेक्टर्स में आते हैं। देन वी ऑल्सो हैव द सर्विस सेक्टर्स, आपके जहाँ पर एडवर्टीजमेंट हो गए, ट्रांसपोर्ट्स आपका हो गया, एवरीथिंग विच वी हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, ऑक्सिलरीज टू इंडस्ट्रीज, आपका इंश्योरेंस आपका हो गया, ये सब आपके सर्विस इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो दीज सर्विस इंडस्ट्रीज आपके जो हैं उनके लिए वी डोंट हैव द प्लांट एंड मशीनरी, दे डोंट हैव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बट दे विल बी इन्वेस्टिंग इन द इक्विपमेंट जिसके थ्रू वो अपना, जैसे आजकल एक डिजिटल मार्केटिंग इज बिकमिंग यू नो अ न्यू ट्रेंड। सो अ माइक्रो इंटरेस्ट होता है जहां हमारा 10 लाख तक है, देन स्मॉल इज मोर देन 10, लेस देन 2, एंड 2 to 5 आपका आ जाता है मीडियम एंटरप्राइज, दैट्स इन द सर्विस सेक्टर। देन वी हैव स्मॉल एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। मतलब ये एंसिलरी क्या होता है पता है आपको? ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये अपना जो इनके पेरेंट यूनिट होते हैं, जैसे मेरा कंपनी है, मेरे मेरे नीचे एक छोटी सी इंडस्ट्री विच इज सप्लाइंग मी द मटीरियल, उनको हम एंसिलरी कहते हैं। मीन्स अब टेक्सटाइल का मेन है, टेक्सटाइल जो मेन है वो है आपका धागा, क्लोथ, और उनके नीचे आपके स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगी जो डाई भी करता होगा, जो मतलब कि बटन्स भी देता होगा, तो वो जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रियल्स हैं उनको हम एंसिलरी कहते हैं। देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मीन्स दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, मतलब मैक्सिमम उनका जो है दैट शुड गो फॉर द एक्सपोर्ट। देन women entrepreneurs इन गवर्नमेंट हैज़ इवन इनफैक्ट जो कल आपका बजट है उसके अंदर भी उन्होंने दिया है। देन विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो घर के अंदर होते हैं, इन सबको जो है हम क्लासिफाई करते हैं अंडर स्मॉल बिजनेस। नाउ द मेन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड लार्ज बिजनेसेस? स्मॉल बिजनेस हमारा मैक्सिमम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप के अंडर आता है। इट डजंट कम अंडर द कंपनी एक्ट, इट विल कम सोलली ईदर सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप। मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग विथ हैंड्स, यानी कि आपका जो मशीन है उसमें कम खर्चा होता है, लार्ज में तो बहुत क्रोर्स में खर्च होते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इट्स वेरी वेरी लेस, ज़्यादा एरिया में वो ऑपरेट नहीं करते हैं, एंड दे आर हैविंग द क्विक डिसीजन। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो जो है, they are looking after these. This is not part of your syllabus, so I'm not taking up this. Now what is the role of small business in India? As I said, हमारे यहाँ पर जो है 45% जो ग्रॉस हमारा जो इंडस्ट्रियल सप्लाई है, मतलब जो जीडीपी है वो इन्हीं से आता है। 90% हमारा जो है दे आर द वन हु आर स्कैटर्ड। एंड इफ वी लुक आफ्टर एग्रीकल्चर तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा इसी में है। देन ऑल काइंड्स ऑफ आपके प्रोडक्ट्स, सोप आपका हो गया, आपके टीवी आपके हो गए, एवरीथिंग विच इज़ यूज इन दी हाउस होल्ड, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट मशीनरी नहीं बनाते हैं, इंडस्ट्रियल बेस्ड, दे आर बेसिकली फॉर द कंज्यूमर बेस्ड। देन they are also helping in the rural balanced regional development. How? इनके जो यूनिट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन दोज एरियाज जहाँ पर आपका गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है इन एरियाज में इन यूनिट्स को सेटअप करें, जिससे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी सेटअप हो जाए, वहाँ डेवलपमेंट भी हो जाए। सो दिस हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, दैट इज वाई द बैलेंस हो जाता है।
This is only because of this. Then of course because small scales है, sole proprietorship है, partnership है, तो entrepreneurship आपका जो है that skill is developed. Now as I said, मैंने आपको बोला मतलब मैंने अभी पिछले in fact I wasn't that much you know keen, but my daughter said mama ये बहुत अच्छा serial, चलो चलो देखते हैं. So I started. Tomorrow it's having its final and grand finale and I was मैं तो ऐसे सोच रही थी यार एक ही तो serial देखती थी वो भी. But I have come to know that more than 90 people were there. मतलब 90 मतलब जो इसमें episodes थे, there were people and they all were trying to give something new. अगर आप देखते तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिसको देखकर ना आप अपना सर पीटते ऐसा, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको देख के लग रहा था कि यस. सो जो हमारा entrepreneurship है, that means something creating new that can be developed. And वो तभी डेवलप होगा when we come to know that we have some support. Then because they are all small size, तो आपका decision ठीक रहता है. And rural के अंदर it has really tried to improve the economic conditions, unemployment. क्योंकि अगर हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज अगर रूरल एरियाज में है तो क्या होगा, आपके जो लेबर्स हैं दे विल नॉट माइग्रेट फ्रॉम दोज प्लेसेस टू cities. So it मतलब कि helps in mitigating the migration को कम करता है वो. And then small scale होता है तो overall अगर government has also introduced certain schemes in those rural areas, that also helps in development, not only development in the form of money but in HR also, education, health. क्योंकि एक बार किसी विलेज के अंदर आपकी इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के साथ आपकी जो है चीज़ें आएंगी तो वो आपका टाउन बनेगा एंड लेटर ऑन इट विल शिफ्ट इनटू अ सिटी. सो इट विल हैव ऑल काइंड्स ऑफ एमिनिटीज. But again this is not in your syllabus, but I'm just discussing. These small business too have some problems. Like large scale industry के साथ में हम लोगों ने sources of business finance में पढ़ा था. They can directly approach banks. They can directly approach what? Equity, retained earnings. ये लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि इनकी तो अपनी मैक्सिमम जो मनी होता है ना इनका खुद का होता है. एंड अगर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, एंजल फंडिंग होगी, बूट स्ट्रैपिंग होगी, जो अब हम आगे पढ़ेंगे. मीन समबडी हैज़ जस्ट इन्वेस्टेड, तो यू विल नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ मनी विच यू कैन ईजिली, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको सेट करने में 2-3 साल लग जाते हैं. देन सोल प्रोप्राइटर है, कोई भी बनेगा, मैं बनूंगी. नाउ आई मे नॉट बी हैविंग द मैनेजरियल स्किल. एवरीबडी इज नॉट अ, जैसे शार्क टैंक में दिखाते हैं ऑल ऑफ देम आर ऑल फ्रॉम द स्मॉल स्केल ओनली. बट अब अभी वो अब बढ़ गए हैं, बट व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ दे वर ऑल अंडर दैट. बट दे ऑल वर फ्रॉम IIT. अगर किसी का देखा जाए तो दे आर फ्रॉम IIM, दे आर फ्रॉम IIT, बट नॉट एवरी वन विल बी देयर. तो जो मैनेजरियल स्किल, देन लो कैपेसिटी है तो दे मे नॉट बी एबल टू मैनेज देयर प्रोडक्ट्स. एडवर्टीजमेंट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दे स्पेंड क्रोर्स ऑफ रुपीज ऑन एडवर्टीजमेंट. मैं इसी के अंदर देख रही थी कि दे आर मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इंस्टा, सोशल ग्राम, सोशल आपके जो भी है, देन आपका टेलीग्राम हो गया, देन गूगल्स के जो छोटे मोटे एड्स होते हैं, इनके थ्रू दे आर ट्राइंग टू मार्केट, बट दे डोंट हैव द मार्केटिंग सपोर्ट. गवर्नमेंट इज गिविंग बट नॉट दैट मच. Then of course they don't have that much technology what you will be having in a big company. Reliance को अगर आप compare करोगे with a small scale industry, how much it might be. Then many of the MNCs are now investing in India. चाइना अपना रॉ मटेरियल यहाँ पर दे रहा है. जब चाइना ने यहाँ पर अपना रॉ मटेरियल दिया था काइट का, तो हमारे यहाँ जो काइट मेकर्स थे दे ऑल पेरिश्ड. वो सब पेरिश हो गए थे. एंड द रीजन इज वहां से आपको दो पैसा में मिल रहा था, इंडिया में 50 पैसे में बन रहा था, 48 पैसे का फर्क था. दिस इज आई एम टेलिंग द ट्रूथ. कहाँ 2 पैसा और कहाँ 48 पैसा, 50 पैसा. तो जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स थे दे हैड टू पेरिश. So there is a global competition.
एक तरफ एलपीजी और आपका एमएनसी जो है दे आर हेल्पिंग, बट ऑन द अदर हैंड हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर फेसिंग द टफ कंपटीशन, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है जो कि एक एमएनसी लेकर आता है. दोस यू कैन नॉट हैव दोज कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव थिंग्स. उनके पास मैनेजरल स्किल भी होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी होती है. नाउ देन व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, एज आई सेड, every year in the budget. In fact, 2006 में आप देख सकते हो कि these scattered units were brought together under MSME Act. पहले तो हम इनको विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री ऐसे बोलते थे. लाइक आपका वो था, क्या नाम है, स्वदेशी खादी ग्राम, इट्स वेरी फेमस. इवन दो इट इज इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी है. उसके टक्कर में देयर वर मेनी कंपनीज बट दे कुड नॉट कम इनटू द पिक्चर, क्योंकि खादी को आपको पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट था, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट था. बट जो अदर आपकी खादी यूनिट से दे वर नॉट गेटिंग, दे ऑल वर स्कैटर्ड. बट नाउ गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड देम इनटू, इंटीग्रेटेड देम इनटू MSMED एक्ट. काफ़ी फ़र्क आया है. देन there are some institutions which have been set up. Ministry of Textiles आपका, Ministry of Agro आपका, they are looking after the textile industries. Agro आपका agriculture, जितने भी आपके agricultural products हैं उनको देख रहा है. Then NSIC, that is National Small Industries Corporation. इसको सेट किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. एंड दे आर लुकिंग इनटू द नेशनल लेवल, दे आर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, दे आर गिविंग द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब उनको गाइडेंस देना, जहाँ हो सकता है क्रेडिट फैसिलिटीज, उनको मार्केट सपोर्ट. Then at the district levels, each district के अंडर जो है, states के अंडर some schemes have been introduced which is really working. DICS हम कहते हैं इसको. Then आपका there are, मतलब कि National Bank for Agriculture and Rural Development, it was set in 82. और ये देता है आपका, ये देता है फाइनेंस, प्लस सिर्फ फाइनेंस नहीं देता है, दिस इज ऑल्सो गिविंग द गाइडेंस. देन जैसे आपका IDBI है, IDBI is giving support to industries in the larger scale, and SIDBI, Small Industrial Development Bank of India, is giving financial and non-financial support to rural and small scale enterprises. Then we also have for women के लिए भी अलग अलग हैं, जैसे वास्मी, RWD, स्फूर्ति, मतलब these are some of the schemes which government has introduced. और अभी मैं कल ही पढ़ रही थी that government has introduced many schemes, and today in fact I was writing my blog. तो उस वक्त में while I was writing my blog, तो I definitely go through many sites, I come to, मतलब मैं उसमें देख रही थी कि government has allocated so many skill development programs for women as well as for the enterprises. That is under the startup schemes. They have given so many schemes for women also. Matlab, you can go for the skill development, you can open your own startups, they are giving you the fundings, they are giving you the helps. वो आपका है. Now आपका आता है, मैंने बताया ये सब हम किस में करते हैं, we do all of them under sole proprietorship और पार्टनरशिप, राइट. या तो सोल प्रोप्राइटर, तो आप क्या कहलाओगे, आप कंपनी नहीं कहलाओगे, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हो, तो यू विल बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर. You will be called as entrepreneur. And why entrepreneurship is now very important? क्योंकि अगर हम डेवलप कंट्रीज एंड इंडिया के जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को देखते हैं ना, तो जो हमारा डिफरेंस है ना वो यहीं पर आ जाता है कि दे आर हैविंग मोर सेटअप इनटू द सेकेंडरी सेक्टर्स, इनटू द टेरिशरी सेक्टर्स. लेकिन हमारे यहाँ सेकेंडरी एंड टेरिशरी तो अभी तक इतना हुआ ही नहीं है भाई, हमने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट ही नहीं किया है.
और हम सोचते हैं इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का मतलब होता है द बिगर इंडस्ट्रीज, बट वी नीड टू सपोर्ट द स्मॉलर इंडस्ट्रीज. सो एनी पर्सन who wishes to open his or her own entrepreneur, अपना enterprise, मतलब अपनी जो है, the person wants to open his or her own business, उसको हम बोलते हैं entrepreneur. He is the one who will be taking the risk. वो होगा जो कि रिस्क को लेगा. Secondly, he would be doing some purposeful activity. Means whatever startup he is doing, that should. अब if you look into the startup activities, जो अब आगे पढ़ेंगे हम, we have certain definitions. He is the one who would be having the competitive spirit. He would be the one who will be putting the founder, जो पैसा है वो वही डालेगा. So now why do we need entrepreneurs? As I said that if you look into the, अगर आप देखते हो हमारे और दूसरे देशों के बीच का जो डिफरेंस है, तो you will find that we have lagged because हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, स्पेसिफिकली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, they have not been given the importance. लेकिन अगर हम इनको एक स्कैटर से हम इनको ऑर्गेनाइज कर लें, if we give them the institutional supports, if we give them the other supports, so then they would become the largest employment generating. एक स्टार्टअप के अंदर अगर एक आदमी काम करता है तो उसके नीचे 5 जने काम करते हैं, तो 5 जनों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है. तो जस्ट इमेजिन कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 1,30 बिलियन है, तो उसके अंदर से अगर 50% लोग भी अगर दे आर कमिंग अंडर दिस, देन those in the rural areas, they will be helpful, helpful in rural development. That will help in bringing new innovations up to accelerate these entrepreneurship. सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन वन स्टेप विच वाज कॉल्ड एज, उन्होंने स्कूल के अंदर जो है दे हैड इंट्रोड्यूस्ड entrepreneurship. यू नो हुआ क्या कि स्कूल्स के लोग जो थे दे वर नॉट टेकिंग दिस मच, इतना सीरियसली वो लोग नहीं ले रहे थे. देर आर स्कूल्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मतलब देयर इज अ सब्जेक्ट, बट एक्चुअल में क्या होता है कि हम उसको सब्जेक्ट को ना सब्जेक्ट की तरह लेते हैं. लाइक फिजिकल एजुकेशन है तो हम फिजिकल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट की तरह लेते हैं, बच्चा रटता है, उसमें 95% आते हैं, ठीक है. बट एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप वॉज गिवन सो दैट बच्चे 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, क्योंकि 10th के बाद बहुत सारे हमारे यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स डोंट गो टू स्कूल आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, हमारे यहाँ नहीं जाते हैं. इफ़ यू लुक इनटू द पुअर रूरल सेक्टर्स, उनके लिए तो 8th पास करना भी बहुत बड़ी बात होती है. तो जब बच्चा 8th या 9th पास कर लेता है या 10th पास कर लेता है, अगर उसके पास कोई ऐसा होता है, क्योंकि फिर हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें तो साइंस लेना है, हमें तो कॉमर्स लेना है. So we are only subject oriented. We are not actually thinking कि वो subject हमें आगे जाकर कितनी help करेगा. Like you are a commerce student, but आगे आपको commerce कितना help करने वाला, do you know that? हम कहते हैं हमें science लेना है. Then why do we go for MBA? अगर हमें science लेना है तो then why do we go for MBA? क्योंकि MBA is basically dealing with management. It is dealing with finance. तो देन हम लोग MBA क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वी डोंट हैव द विजन. तो ये जो 2-3 चीज़ें होती हैं, इनको लेकर गवर्नमेंट वांट्स दैट एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी इनकलकेटेड इन द स्टूडेंट्स एंड इन द पीपल विथ डिफरेंट वेज. और इसके लिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, वन इज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, सेकेंड इज स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया. अगर आप इसके वेबसाइट पर जाओगे, माई गवर्न इनमें जाओगे, इस वेबसाइट्स पर जाओगे, तो यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ, एज आई सेड, स्कीम्स विच आर देयर फॉर स्टार्टअप्स. लेकिन स्टार्टअप का पता मेन पर्पस क्या है? इट इज़ नॉट जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है.
इसके अंदर दे वांट यू शुड बी इनोवेटिव, समथिंग विच इज सोशली इम्पॉर्टेंट, इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट. इनमें ऐसे बहुत सारे हैं जो CSR के अंदर आ जाते हैं. यू नो व्हाट इज CSR? दैट इज आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड बिकॉज ऑफ दिस, आपको पता है इस वक्त इंडिया के अंदर एटलीस्ट 15% पीपल वांट टू डू MBA इन CSR. एंड द रीजन इज स्टार्टअप इंडिया के अंदर दे आर गिविंग सपोर्ट टू दोज इंडस्ट्रीज जो कि इस तरीके की स्टार्टिंग में इस तरीके के इनोवेशंस को लेना चाहते हैं. नाउ if you look into their websites, you will find the procedures are very simple. You can register. Then the government and the मतलब की जो system है that gives you the support also. It is easy. They are giving you a setup जिसमें आप शुरू के 2-3 साल जो है, जब तक आपके जो बिजनेस है वो सेट नहीं हो जाता, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू स्टैंड. तो इंक्यूबेट करने के लिए they give you the support. Then tax exemptions are there for some period. जो मैंने कल आपको भेजा था, the one वो यही था. If you look into your WhatsApp group, you will find it. Now, why we need startup? I have already told कि जो budding enterprises हैं उनको हम बढ़ाना चाहते हैं. Not everyone can directly become a big industrialist, but we can give them the support, and tomorrow maybe after 10 years they are on the same scale. अब आता आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, इन स्टार्टअप्स को हम कैसे फंडिंग करते हैं. पहला फंडिंग तो हमारा वही था कि हम अपना पैसा लगाते हैं. बट देर आर some schemes which have been legalized: bootstrapping, venture capital, angel investor, accelerators and incubators, banks and government schemes. Now what is bootstrapping? अपने आप मतलब अपना पैसा डालना. Bootstrapping is nothing, self money, self finance. Second is angel investors, यानी कि some investor, some rich person, some already in the business, some company जो हमारे पैसे हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करता है. Now this angel क्यों है? Because वो हमारे ऊपर भरोसा करता है. That person जो है वो हमारे ऊपर भरोसा करता है और भरोसा करके वो हम पर पैसा लगाता है, which helps a company मतलब कि a startup to, ये जो हम उसमें देखते हैं, this is all angel investors होते हैं. Means they may be already established people. Then venture capital means they may venture, they may, एंजल में तो वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं. वेंचर में क्या होता है? दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस. एंजल में दे मे नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन द डे टू डे अफेयर्स, they will only invest. But in venture capital they may be having an equity, they may be having the profit, they may be working with day to day. Then आपके आते हैं accelerators and incubators. Acceleration गाड़ी में क्या होता है? तेजी देना, to increase the speed. So these are the people, these are the companies, they are मतलब कि they may be big companies, there are special accelerators, मतलब इसके लिए अलग अलग है जो आपको 2 साल 5 साल till your company doesn't set up, they may help you out, आपको देते हैं. And this is because what is the reason is most of the startups they end up after 2 or 3 years. क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो एक ही तरीके की इंडस्ट्री में जाना पसंद करते हैं. एक टाइम था कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स वर इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज. तो एकदम भीड़ हो गई, तो अब नेचुरल है कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हो गए, तो आपके स्टार्टअप्स बंद हो गए. सो दीज
एक्सेलरेटर्स एंड इंक्यूबेटर. इंक्यूबेटर क्या होता है पता है आपको? जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, कई बार क्या होता है, बच्चा बचने की उम्मीद नहीं होती एट दैट पीरियड, या फिर वो बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाता है. द चाइल्ड इज नॉट एबल टू सर्वाइव इन द नेचुरल एनवायरमेंट, तो उसको एक इंक्यूबेटर में रखा जाता है फॉर अ पीरियड, जब तक वो बाहर की दुनिया के अकॉर्डिंग ना बढ़ जाए. नर्सरी इंक्यूबेटर्स बोलते हैं. सो इंक्यूबेटर्स इन बिजनेस इज ऑल्सो सेम, मतलब जब तक वो it is not able to compete, so they give the support. Banks are giving loans to small startups. Government is also having certain schemes. As I said, if you go to the my govern in, उसमें आपको मिलेगा. And I know Subhodeep is very ardent visitor of my govern. Now, apart from these, that is स्टार्टअप्स के लिए पैसा दे रहा है गवर्नमेंट, देन स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट हैज सेट अप सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, देर आर सर्टेन स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट. देर इज वन थिंग मोर, कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ को आई हैव इन्वेंटेड, आई हैव मेड, इफ़ यू वांट आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू लुक इनटू द स्टार्टअप स्कीम. एक आया था, एक फार्मर था, एंड दैट फार्मर हैड, मतलब कि उसने एक ऐसा इन्वेंट किया, स्प्रिंकलर. इफ आई फाइंड दैट आई सेंड यू इन द ग्रुप. ही हैज इन्वेंटेड, उसका नाम है जुगाड़ू. जुगाड़ू, अगर आपको उसमें डालना हो ना यूट्यूब में, तो जुगाड़ू भाई डालो. ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र. तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी देने के लिए उन लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो ही हैड इन्वेंटेड, मतलब कुछ एक ऐसा, मतलब साइकिल के ऊपर उसने इन्वेंट किया. So now when he has invented that design, तो नेचुरल है कि उसे कोई भी, कल को तो कोई भी उसको मतलब कि कॉपी कर लेगा. या मैंने कोई मूवी बनाई है, मेड सम एडवर्टाइजमेंट, नो एवरीबडी कैन कॉपी इट. आई हैव, मतलब मैंने कोई नई चीज बनाई है, समथिंग, उसे कोई कॉपी कर लेगा. इन सब चीजों के लिए द गवर्नमेंट गिव्स यू द सपोर्ट विच वी कॉल एज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल मतलब हमारा इंटेलिजेंस है. सो दैट इज आर प्रॉपर्टी दैट वी हैव क्रिएटेड. वो हमारी मर्जी कि हम उसे किसी को बेचना चाहते हैं, हम उसको किसी को किराए पे देना चाहते हैं, मतलब वी कैन गिव इट. बट कोई उसको चोरी छुपे कॉपी कर देगा, तो देन इट इज थिवरी, चोरी है. तो हमारे कुछ जो इन्वेंशंस होते हैं उन पे हम लोगों को मिलता है पेटेंट्स, मतलब वी कैन अप्लाई फॉर पेटेंट and nobody can use that formula till we permit them. Then आपके जो वीडियोस हो गए या फिर आपके राइट अप्स हो गए, इन सब के लिए हमारा होता है कॉपी राइट, यानी कि यू कैन नॉट कॉपी द ओरिजिनल वर्क, मूवीज, वीडियोस. देन डिज़ाइन, एज आई सेड, आपको जुगाड़ू का मैंने बताया. देन इस डिज़ाइन के अंदर आपका जो है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड डिज़ाइंस आर आल्सो देयर. देन ट्रेडमार्क. Trademark is used by every company. Once you start up with your business, आपने अपने business के साथ स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपने स्टार्ट करने के बाद अब आपको जो है, आपने अपनी कंपनी का एक नाम भी रखा होगा. जब आपने अपनी कंपनी का नाम रखा, तो वो आपका बन जाएगा ब्रांड बिल्डर. वो आपका बन जाएगा ब्रांड. नाउ आप अपने ब्रांड को एक मार्क, एक नेम, एक टैग लाइन दे सकते हो. लेकिन अगर आप चाहते हो कि nobody else should copy it, nobody else should copy it, तो आप जो हो, you can take the trademark, you can take the trademark. So this is how आपका जो है, what you call as, आपका जो है, you can protect your intellectual property. नेक्स्ट आपका आता है geographical indications.
जोग्राफिकल इंडिकेशंस आपके हो जाते हैं अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक उसको बिलोंग करते हो, मतलब आपका कोई सामान ऐसा है जो कि किसी एरिया का खासियत है, जैसे कोलकाता, कोलकाता रसगुल्ला हम बोलते हैं, तो इनको हम लोग देते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशंस. देन देर आर सम प्लांट वेराइटीज जिनको मिला है. सो इन दिस मैनर वी हैव हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको जो है वी कैन प्रोटेक्ट, सो दैट अब आपने नया कोई चीज़ बनाया और तो 10 दिन बाद आपने देखा किसी और ने कॉपी कर लिया, आप ही के यहाँ पर जो काम कर रहा था आपका पार्टनर था, उसी ने उस मतलब कि उसको पेटेंट को लेकर उसने खुद बना लिया और कल को उसने कहा कि ये तो मैंने बनाया, इसने नहीं बनाया. So when you are starting up your companies, sorry, your startups, you can also get these IPRs, these intellectual property rights. Last but not the least is the government also gives some protection, some incentives if you are setting up your enterprises in rural, backward and hilly areas. अगर आपका जो बिजनेस है, अगर आप इन तीनों में, क्योंकि रूरल से भी हम रूरल डेवलपमेंट करते हैं, बैकवर्ड से भी हम उनका डेवलपमेंट, और हिली एरियाज में लोग जाना पसंद नहीं करते. सो इफ़ यू आर सेटिंग अप योर यूनिट्स, एनी यूनिट है, एंसिलरी यूनिट है, आप कुछ भी सेट करते हो, तो देन द गवर्नमेंट गिव्स यू सर्टन इंसेंटिव्स. एंड व्हाट आर दोज इंसेंटिव्स? दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन. वेरी फास्ट इज, आपको लैंड सस्ते रेट पर मिलता है. देन पावर एंड वाटर आपको सब्सिडाइज रेट यानी कि डिस्काउंट पर मिलता है. समटाइम्स इवन दे में गिव यू अ पीरियड कि आपको बिजली बिल और पानी नहीं देना है. देन इन यूनियन टेरिटरीज, ऑल द यूनियन टेरिटरीज हमारी जितनी भी हैं, उनमें यू डोंट नीड टू पे द सेल्स टैक्स. देयर इज एन एग्जेम्पशन ऑफ सेल्स टैक्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द यूनियन टेरिटरीज. देन व्हेन अलॉटमेंट होती है, रॉ मटेरियल्स गवर्नमेंट देता है अपनी तरफ से, तो इनको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है बिकॉज दे आर द स्मॉल ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द रीजनल डेवलपमेंट. देन जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, इनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ऑन लोन, दैट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली लो. देन दे ऑल्सो हैव अ टैक्स हॉलीडे अप टू 5 years, यानी कि 5 साल तक कई जो इनकम टैक्स वगैरह होते हैं उसमें भी इनको एग्जाम्पशंस मिलते हैं. So thus you can say that the government is giving much importance to the growth of small industries. And as a student of commerce, you also have the opportunity tomorrow, if you want to take up any entrepreneurship, you want to go into some small business, you can start from here, and then you can using all these methods like bootstrapping, angel investing. Then nowadays there are other areas also जहाँ से आपको जो है you may be getting the benefits, आप जो हो अपने business को set कर सकते हो. And thus you can help not only in your own growth but in the growth of the country, in the growth of your area. मतलब अगर आप रूरल को, हिली एरियाज को, बैकवर्ड को करते हो तो उनके डेवलपमेंट में, इनोवेशन में, एंड डेफिनेटली हर एक इंसान अगर इंजीनियर बन गया तो जॉब कहाँ से आएगा? If all of us are in becoming engineers, all of us are becoming doctors, all of us are becoming MBAs, so job कहाँ से आएंगे? So we need people who should create jobs, and this is the best way to create jobs. So this is what we call as small business. Now इस chapter के अंदर, as from the point of view of exams, what you have to use, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो इम्पोर्टेंस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशंस MSMED के अंडर, दैट इज स्पेशली फॉर सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग अलग से. देन द प्रॉब्लम्स, सॉरी, द इंसेंटिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट. देन आपका डिक्स, डिस्ट्रिक्ट NSIC, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. देन entrepreneur, who is an entrepreneur, why he is important? Because he takes a risk,
he generates the employment, he is the one who is giving the innovations. देन स्टार्टअप के लिए इंडिया के अंदर क्या क्या स्कीम्स मतलब वो है जो मतलब हाउ टू जो उस दिन आप लोगों ने नहीं किया था, द वे ही और शी कैन इन्वेस्ट, वो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. These are the important questions that can come from this particular chapter, right?